कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण। आज आलम यह हो गया है कि बच्चे भी इस पर सवाल उठाने शुरू हो गए हैं। आज जो वीडियो आपको अभी दिखाने जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा पहलू ये है कि ये जो खबर है, ये जो बच्चा बोल रहा है, ये मेरे घर की खबर है। यहाँ पर जो वीडियो में बच्चा नज़र आ रहा है इसका नाम यथार्थ है और ये खुद मेरा बेटा है। आज सुबह इस बच्चे ने अखबारों में खबर पड़ी कि जल्द ही मुआवजा देना शुरू कर दिया जाएगा और इसने घर में अपनी दादी माँ को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया और इसने कई सवाल अपनी दादी माँ के साथ ऐसे उठाए जिनका जवाब किसी के पास भी नहीं था। और जब बच्चा ज़्यादा भावुक हुआ तो मैंने खुद इससे कहा कि बेटा आप थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए। आगे से जवाब मिला, आप लोगों ने सोचा समझा, आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जब ऐसी चीज़ें सामने आई मैंने इससे कहा कि बेटा चल ऑन कैमरा बोल। तो मेरे पास उस वक्त मोबाइल ही था, तो मैंने मोबाइल के साथ बाल मन की जो बातें होती हैं, बच्चों का जो मन होता है, वो इसको मैंने खुलेआम बोलने के लिए छोड़ दिया। यथार्थ ने कई सवाल ऐसे उठाए जिनका जवाब मेरे पास भी नहीं था। उसने सरकार सिस्टम तो एक तरफ रखिए, उसने हम लोगों को ही कटघरे में खड़ा करके रख दिया। और जब सवाल बवाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो पहले ये इमोशनल इसमें था, तो इसने जो इसके मन में आया इस बच्चे ने वो कहा। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो फिर कहता कि चलो बाहर ज़मीन पर बैठ के बात करेंगे। मैं इसको बाहर ले गया। तो ये वीडियो 2 भागों में चलेगा। आप बच्चे की बात सुनिएगा, समझिएगा और बच्चों के ऊपर कितना एक तरह का डिप्रेशन है और एक तरफ सरकार का इम्प्रेशन है। इम्प्रेशन छोड़ने के बीच में और बच्चों के डिप्रेशन के बीच में जो एक झंझावात बच्चों के मन में खड़ा हुआ है उसको एक बार आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यही हमारी पौध है। बच्चे चाहे किसी के भी हों, उसके साथ उसका भविष्य जुड़ा होता है। तो इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय रही ये भी आप ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबको पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक 12 साल का बच्चा हूँ जो यहाँ पे भी रो रहा है सबके सामने। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ आपकी गलतियों को आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ की थी। आप सभी एकदम के पागल हो क्योंकि आपने कभी पहले कुछ भी नहीं किया। आज सभी बस अपने मुँह से बड़े बड़े शब्द निकालते रहे कि वो होगा, हम मेरे बहू को कुछ बनने नहीं देंगे। हम सभी ने बस ये शब्द निकाले अपने मुंह से महान दिखने के लिए सबके सामने, बस यही निकाले शब्द। हमने कभी कुछ किया नहीं। अब सभी बस डरते रहे कि हम एक अकेले होंगे जो धरना कर रहे होंगे सड़क पे, पर तो कोई आके साथ होगा नहीं और सभी आगे जाके अगर मजाक गिराएंगे और आके इज्जत मिटने में मिलेगी। आज सभी ने बस यही सोचा वो 1 करोड़ रुपया जो सरकार दे रही होगी वो ले लेंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से हमेशा के लिए। यही होगा ना। एक बंदा इस सड़क पे आ जाए ना, धरना करना शुरू हो जाए ना, तो बाकी सब भी उसके साथ आ जाएंगे। पर कोई ऐसा करता है नहीं क्योंकि उसको बस ऐसे लगता है कि वो बाकी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। आप लोग भी अभी शायद से हंस रहे होंगे क्योंकि एक छोटा सा बच्चा ऐसा बोल रहा है और पता नहीं हंसने वाली बात है क्योंकि इतना बड़ा के बन रहा है एक ऐसे सबके सामने। पर आप खुद ही सोचो, अगर आप एक 40 साल के इंसान हो ना और आपके सामने अगर एक बच्चा रो रहा है ना आपकी गलतियों के ऊपर, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने कौन सी बुरी चीज़ें की उसकी वजह से आगे की जनरेशन को भुगतना पड़ रहा है। क्या होगा 1 करोड़ रुपए से? 1-2 करोड़ रुपए से आगे की करेंसी को देख के वो 2 लाख रुपए में बदल जाएगी ना। पता नहीं $83 रुपीज़ $1 में होते, बाद में पता नहीं 200 रुपये $1 के इक्वल होगा। आगे जाके 1 करोड़ रुपया भी 1 लाख रुपया होगा आज के कंपैरिजन पे। और वो 1 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं में होगा। ये कोई अच्छी डील नहीं है। यहाँ पे आप सभी ने कुछ भी नहीं किया ना और आगे जाके हम सबको रोना पड़ता है। आप लोगों ने बस ऐसे झूठे दिलासे दे रखे हुए थे कि होगा वो नहीं होगा, ये होगा, सब कुछ होगा। किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। हम भी पागल है कि हमने आपकी बात मानी, आप सबकी बात मानी कि कुछ भी नहीं होगा।
और कुछ भी नहीं किया। हम तो छोटे हैं तो बड़े की बात ही मानेंगे, है ना, पर आपने कुछ किया है नहीं, कुछ भी नहीं किया। और मेरे को कोई पैसे नहीं दिए ये बनाने के लिए। मैं सच्ची बोलूँगा। क्योंकि जो मेरी फीलिंग्स है ना, मैं सच्ची बोलूँगा, आप सब ने बुरा किया हमारे साथ। क्या मिलेगा एयरपोर्ट बना के? ये बस इंटरनेशनल, यहाँ पे बस इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। आपकी जो तनख्वाह है ना, उसको अगर हम देखें भी ना तो आप आके अपने फैमिली को कहीं वहाँ इंटरनेशनल घूमने भी नहीं ले जा सकते हो। और आप 1 करोड़ रुपये से क्या करोगे? बस एक घर बना लेना है, फिर वहाँ पे पता नहीं कहाँ पे रहने लग पड़ना है। कुछ साल बच्चे हैं भी नहीं रिलेशनशिप के। यहाँ पे जो आपके बच्चे होंगे वहाँ पता नहीं कौन सी जगह पे रहने शुरू हो जाओगे, वहाँ पे उनके दोस्त भी नहीं होंगे, वो डिप्रेशन में डूब रहे होंगे याद रखना, आपके फैसले की वजह से। कुछ नहीं करेगी वो 1 करोड़ रुपया, वो जाके बच्चे को डिप्रेशन में डुबा के मार देगी और आपको डिप्रेशन में डुबा के मार देगी। आगे आके गोदे चलने हैं नहीं, रिलेशनशिप्स कुछ बनने हैं नहीं आगे जाके, क्योंकि अब पता नहीं कौन सी जगह पे आ गए हो, पता है नहीं वहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, फिर वहाँ पे ऐसे चले जाना कुछ भी करके। और सरकार कर भी क्या रही है? क्या किया सरकार ने? उनको क्या लगता है कि इंटरनेशनल कुछ बन जाएगा हिमाचल प्रदेश? कितने ऐसे स्टेट है जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जो अपने ग्रीनरी और पहाड़ों और पता नहीं नदियों ऐसे वो स्ट्रीम्स के लिए बहुत मशहूर है। और अगर आप उन्हीं चीज़ों को, इन ब्यूटीफुल चीज़ों को ख़त्म कर दो ना, तब आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस स्टेट को पता नहीं एक स्टेट, आप स्टेट को एक दूसरे ऐसे तब्दील करना चाहते हैं एक अच्छे इंटरनेशनल स्टेट में जहाँ पे पता नहीं लोग घूमें और आएँ। यहाँ पे कुछ घूमने की जगह भी नहीं बचेंगी अगर आप ऐसे एयरपोर्ट बनाते रहे तो, बाकी सब चीज़ें करने लग पड़े तो। और अगर कुछ लोग आएंगे भी ना तो पता नहीं दूसरे ऐसी जगहों में ही जाएंगे घूमने जहाँ पे दूसरे लोग ऐसे घूम रहे होंगे, वहाँ पे इतनी भीड़ होगी और इतना कचरा भर जाएगा कि उससे सारे ऐसे ख़त्म ही हो जाएगा पूरा इकोसिस्टम। आपने कुछ किया है नहीं इस यहाँ हिमाचल प्रदेश में, और ऐसे यहाँ पे रोड्स और एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। आपने हिमाचल प्रदेश की इस फैसिलिटीज़ को कुछ देखा ही नहीं है और ऐसे कुछ काम करने लग पड़े इंटरनेशनल बनाने के लिए। अगर आपको हिमाचल प्रदेश को बढ़ता हुआ देखना ही है ना, तो ऐसी चीज़ें करा करो जिससे ना दूसरे इंटरनेशनल स्टेट्स में ना, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, वहाँ से लोग ना गाड़ी लेके हिमाचल प्रदेश की तरफ आए। ऐसा बना हिमाचल प्रदेश को बिना एयरपोर्ट्स की वजह से। पेड़ लगाओ, वो चीज़ें करो। बड़ी बड़ी बिल्डिंग से कुछ ही नॉर्मल सी चीज़ है आजकल एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाना अपनी स्टेट में, बड़ी बड़ी चीज़ें लगाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लगाना, स्क्रैपर्स लगाना, ये नॉर्मल सी चीज़ है। बंदे इन चीज़ों के लिए न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और दिल्ली जैसी जगहों में जाते हैं और चंडीगढ़। हिमाचल में कोई भी नहीं आएगा। हिमाचल में सब कुछ टूरिज़्म में ख़त्म हो जाएगा। हिमाचल की माउंटेन्स को एक टूरिज़्म प्लेस बनाओ। हिमाचल की जैसे मैं बताता हूँ ना आपको, मैं एक बार राजस्थान गया था ना, वहाँ पे टूरिज़्म इतना अच्छा था ना कि उन्होंने अपने टूरिज़्म को इतना बढ़ाया हुआ था कि वहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आ रहे थे ना। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपनी लोकेलिटी को बचाया नहीं है, आपने अपने कुछ भी चीज़ों को बचाया है। बस हिमाचल प्रदेश को मॉडर्निटी से जोड़ना चाहते हो आप। मैं भी रो रहा हूँ इसलिए मेरे वर्ड्स स्टटर हो रहे हैं। मैं अभी रो रहा हूँ इसलिए मेरे वर्ड्स अभी स्टटर हो रहे हैं। आपको शायद से समझ नहीं आ रहा होगा, पर याद रखो इन चीज़ जो एयरपोर्ट है ना, इनको बना के कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लोकेलिटी को बचाओ जिससे यहाँ पे लोग टूरिस्ट पता नहीं दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ना आए ना और गाड़ी ले और हिमाचल प्रदेश की ब्यूटी को देखने आए। ऐसा बनाओ हिमाचल को। कोई स्काई स्क्रैपर्स मत लगाओ, पता नहीं बिल्डिंगें बनाई हुई है, सब कुछ किया हुआ है। ये नॉर्मल सी चीज़ है, आप सबको नहीं पता होगा, मेरे को नहीं लगता।
क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को सपोर्ट कर दो ना, जो ये आज की सरकार कर रही है, तब आप एक पागल इंसान हो। अगर आपको 1 करोड़ रुपया भी मिल गया ना, अगर आपकी पूरी ज़मीन को यहाँ नीचे सीमेंट में दब जाएगी, 1 करोड़ रुपया भी मिल गया ना, 1 करोड़ रुपया वो कुछ भी नहीं करेगा, बस आके बच्चों को डिप्रेशन में ढोक देगा, क्योंकि बाद में उनका कोई रिलेशनशिप ही नहीं होगा, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ पे सेटल हो जाओगे और आपके गुड उस वक्त चलेंगे नहीं, तो आप ऐसे अपने बच्चों को कहीं घुमा भी नहीं पाओगे। ऐसी चीज़ें अभी टाइम मिला है उसको, अभी आप वो करो, अपने टाइम को स्पेशल बनाओ। बस ऐसे एयरपोर्ट 1-2 करोड़ रुपये के लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं एक 12 साल का बच्चा और अगर ऐसी चीज़ें सोच रहा हूँ तो आप ही सोचो, आप अपनी लाइफ में एक फेलियर हो, सोचो खुद। मैं पहले बहुत रो रहा था कि हमने क्यों नहीं बचाया पहले अपने इस ज़मीन को, पर अब मेरे को समझ आया कि मैं बस रो के अपने इमोशंस दिखा के कुछ ऐसे बड़ा काम नहीं कर लूँगा। मैं अभी भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत वायरल होगा ये वीडियो, क्योंकि सप्रेस से कर देगी सरकार इसको। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं एक 12 साल का बच्चा हूँ ना, और मैं फिर से आपको रीज़न बता रहा हूँ कि यहाँ पे एयरपोर्ट क्यों नहीं बनना चाहिए। कुछ सेंटिमेंटल वैल्यूज़ हैं, कुछ एग्रीकल्चरल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बनना चाहता। कुछ स्पेशलिटीज़ हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जिसमें वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हिमाचल प्रदेश में कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें कि हिमाचल प्रदेश को जो वो स्पेशल बनाती हैं। यहाँ को जो दिख रहा है ना, ये धान, ये यहाँ पे उगरी हुई टॉप्स है, और ये यहाँ पे क्यों उग रही हैं, सभी मिट्टियों में क्यों नहीं उगती है, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल मिट्टी, और यहाँ पे अच्छी तरह उग सकती है, यहाँ पे अच्छी तरह ऐसी चीज़ें उग सकती है। यहाँ पे इतनी सारी फर्म्स लगी हुई है, इतनी सारी ग्रास लगी हुई है, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें उग सकती है। और आप अगर इस मिट्टी के ऊपर सीमेंट डाल दोगे ना, तो यह पूरा एक लॉस होगा। यहाँ पे आप इस ज़मीन को कितनी अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उनके लोग यहाँ से पैसा कमाते हैं, ये उनकी जीविका है। आप इसको अगर सीमेंट में ढक दोगे तो वो कैसे पैसे कमाएंगे? यहाँ पे जो फार्मर्स बैठे हैं वो कैसे पैसे कमाएंगे? पहाड़ों में तो जाना है इसके बाद, क्योंकि कोई जगह बची है नहीं रहने के लिए, पहाड़ों में तो जाना है। और जो यहाँ पे फार्मर्स रहते हैं ना, हमारी तरह यहाँ पे किसान रहते हैं ना, उन्होंने क्या पता होगा अपनी ज़िंदगी में? किसानी। अगर आप उनका किसान अगर आप उनका एक खेत उजाड़ दोगे, पूरी तरह उजाड़ दोगे, वो वैसे ही पागल हैं किसान कि उन्होंने मान लिया कि वो एयरपोर्ट को बनाना चाहते हैं, वो वैसे पागल हैं। आप भी पागल हो। ये जो इन्होंने यही तो सीखा अपनी पूरी ज़िंदगी। मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, इन्होंने यही तो सीखा अपनी पूरी ज़िंदगी। तो अगर आपने इनकी जीविका छीन ली 1 करोड़ रुपया दे के, जो कुछ सालों में खर्च हो जाएगा, तो तब ये फिर से धरना ही तो करेंगे। आपके लिए बुरा है। और जो गग्गल के लोग और जो सेंटिमेंटल वैल्यूज़ है ना इन सारी चीज़ों में, वो भी उनसे भी लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे। और अगर आप ऐसे सोच, और अगर पता नहीं कोई बंदा ऐसे देख रहा होगा जो कांग्रेस से है और बाकी सरकार और ऐसे सरकारों से हैं जो बाद में हिमाचल को मतलब लेना चाहते हैं, जो कांग्रेस जैसा काम करेंगी, उनको आगे वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि जो बंदे ना एयरपोर्ट और बाकी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं ना, जो बहुत सारे हैं ना, पर कोई आ रहा नहीं है आगे। जब इनको पता चलेगा ना कितना बड़ा इसका कॉन्सिक्वेंस होगा इन चीज़ों का, जब इनको ये पता चलेगा ना, तब भी सड़क पर बैठे हुए होंगे, धरना करेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और आपको आगे वोट भी नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें की हुई थी। जो बीजेपी की सरकार थी ना, वो चलो उनसे अच्छी थी ना कि उन्होंने वो चुप बैठे रहे ना, हिमाचल को अच्छी तरह रहने दिया। जैसे सुक्खू की सरकार आई हुई थी ना, उसने बस कुछ नया करने की सोचा, लोग भी थोड़ा सा बोर हो गए थे, तो उन्होंने भी सुक्खू की सरकार को ले लिया था। आगे कोई इनको वोट नहीं देगा क्योंकि आप लोगों ने बुरा किया है हमारे साथ। क्या मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पे एक एयरपोर्ट बना के, जहाँ पे फॉरेनर्स आएंगे, यहाँ पे देखेंगे और टूरिज़म को बढ़ाएंगे। आपको फॉरेनर्स की ज़्यादा पड़ी या फिर हमारी? आपको हिमाचल के लोगों को ज़्यादा पड़ी या हमारी? मैं आपको गारंटी देता हूँ ना, जो आधे से ज़्यादा लोग होंगे ना जो हिमाचल में रहते होंगे, वो ना उनके घर टूटने ना और बाकी सब चीज़ों को देखते हुए ना दूसरे स्टेट में मूव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में कोई रहेगा है नहीं। और अगर कोई रहेगा भी ना, तो उनके बच्चों के साथ कोई खेलने को होगा नहीं। आप क्या अफोर्ड करोगे उनके लिए गेमिंग का स्टेशन?
जैसे एक एक्सबॉक्स हो गया, प्ले स्टेशन, वही तो वो खेलेंगे, वो गेमिंग में इंडल्ज हो जाएंगे, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर आप ही उनको डांटने लग पड़ोगे कि ऐसा क्यों कहते हो, वो क्यों कहते हो। फिर बाद में बच्चा कुछ जवाब देंगे ना कि आपने हमारा यहाँ से सारी हमारे दोस्त छीन लिए, हमारा लैंड छीन लिया, जहाँ पे हम बड़े बड़े हुए थे, जहाँ पे हम खेलते थे, आपने वो भी छीन लिया। फिर बाद में हमें बोल रहे हो ना कि अगर हम कुछ ऐसे मोबाइल में खेलते हैं, बाकी सब चीज़ें करते हैं, ये हमारी गलती है, ये आपकी गलती है, आपने जो किया उनकी वजह से उनको सहना पड़ रहा है। और अगर अभी भी आप ना ये सोच रहे होंगे ना कि तो एक छोटा बच्चा है, ये क्या कर लेगा, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आपने जो किया है वो सच में बुरा है। क्या मज़ा आ रहा है आपको 1 करोड़ रुपया पाके, 2-3 करोड़ रुपया पाके, जो आगे जाके 2-3 लाख तक वैल्यू हो जाएगा। अभी 83 रुपीज़ वर्थ करता है $1, बाद में 200 रुपये हो जाएगा। कुछ कंट्रीज़ में तो पता नहीं मतलब ऐसे कह सकते हैं ना कि 1 ट्रिलियन उनकी करेंसीज में ना 0.43 सेंट्स वर्थ करती है, पता है। और हमारी कंट्री उस जगह पे जा सकती है उन चीज़ों पे। आपने वैसे जो चीज़ें की हैं ना, उनसे सब कुछ छिन जाएगा, बच्चों की खुशियाँ छिन जाएंगी, आपको कोई आगे वोट नहीं देगा। आपने बस सिर्फ फॉरेनर्स के लिए किया है, ये हिमाचल के टूरिज़्म के लिए किया है। हिमाचल किसी फॉरेनर को पता भी नहीं होगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, उनको दिल्ली या मुंबई पता होगी। ये स्टेरियोटाइप बन गया है ना कि इंडिया में बस दिल्ली और मुंबई, ये 2 जगह है ना लोग हमेशा जाते हैं, या पंजाब, ये स्टेरियोटाइप है। मैंने ना आज तक 1-2 देखे होंगे पूरे हिमाचल में टूरिस्ट। ऐसा क्यों? हिमाचल को कोई जानता ही नहीं है। यहाँ पे अगर आपने बड़े बड़े वो बना दिए ना स्काई स्क्रैपर्स, बाद में अगर फॉरेनर्स को पता चला कि यहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स है ना, जो उनके कंट्री में पहले से ही थे, तो यहाँ पे कभी आएंगे भी नहीं। और अगर आएंगे भी ना तो आपने उनका सोचा, ना कि हमारा। और ये सबसे बड़ा फॉल्ट है, पहले हमारे बारे में सोचो, फिर उनके बारे में सोचो। अगर आप हमें यहाँ से निकाल रहे हो तो क्यों निकाल रहे हो? उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए। और खुद भी सोचो, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो ना, जो ये देख रहा है, जो एयरपोर्ट को सपोर्ट करता है या फिर नहीं भी करता, पर कोई चीज़ें ला भी नहीं, कोई चीज़ कर भी नहीं रहा है उसके खिलाफ, तो याद रखो आप फेल हो गए हो, आप एक फेलियर हो, आपने कुछ भी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, ये याद रखना। मैं खुद खड़ा हो रहा हूँ क्योंकि मेरे को पहले दिलासे दिए गए थे न्यूज़पेपर से, दूसरी चीज़ों से, कि एयरपोर्ट नहीं बनेगा और बाकी कोई भी चीज़ नहीं होगी, जिससे मैं भी खुश हो गया था। पर बाद में पता नहीं अब एयरपोर्ट में आने लग पड़ रहा है कि होगा, बाकी सरकारें बोलने लग पड़ रही हैं कि होगा, एयरपोर्ट होगा, वो होगा। वैसे मेरे को बताओ ना, प्लेन्स यहाँ से जा रहे हैं, अच्छा है, इंटरनेशनल कुछ बंदे आ भी गए यहाँ से, तो आपका क्या होगा? 1-2 लाख रुपया वो यहाँ पे खर्च करके चले जाएंगे। वैसे भी मेरे को नहीं लगता कोई आएगा, क्योंकि सभी को ऐसे मुंबई और दिल्ली जाना है, क्योंकि वही है पूरा इंडिया उनके लिए। मेरे को नहीं लगता कोई हिमाचल प्रदेश आएगा। अगर आप ना अमेरिकन लोगों से, अगर आप अमेरिकन सिटीजन से पूछोगे ना कि आपको हिमाचल में कुछ स्टेट्स नेम करो, तो वो दिल्ली, मुंबई और कुछ सर्टन स्टेट से आगे नहीं जा पाएंगे। वो कभी भी हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम, लद्दाख ऐसे स्टेट्स को सोचेंगे भी नहीं कि वो एग्जिस्ट करती हैं। बस पंजाब उनके लिए एक स्टेट हो गई जहाँ पे बहुत सारी ऐसी ग्रीनरी है। हिमाचल प्रदेश तो पता नहीं कौन सी जगह है, एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर उनको वो आते भी नहीं है ना, तो इंटरफेयर नहीं करते हैं ना यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने की क्या ज़रूरत है कि वो यहाँ पे आएँ। फिर बाद में मेरे को पता है बिल्डिंगें बननी शुरू हो जाएंगी, बहुत बड़े स्काई स्क्रैपर बनने शुरू हो जाएंगे। फिर ये पता नहीं किस स्टेट को दर्जा दे दिया जाएगा द आयरन सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारा चीज़ें बनी हुई हैं मेटल की, द मेटल स्टेट ऑफ इंडिया। ऐसे भी हिमाचल को ज़्यादा हेडलाइंस में लाने के लिए ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हिमाचल जैसा है वो ठीक है, मत करिए कुछ भी। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत
जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।